हाँ दोस्तों, तो ये किसी कारण से टेक्निकल एरर की वजह से हमारा जो पिछला वीडियो है वो 55 मिनट का ही बन पाया। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर चले गए हैं, लगभग हमारे 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, देखो क्या पूछा हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड वाटर कंजम्पशन फॉर रेस्टोरेंट पूछा हुआ है। देखो यहाँ पर ना बात आ जाती है नोट्स की। नोट्स के अंदर आपको टेबल मिली है जिसके अंदर हॉस्पिटल के बारे में पूरी कंजम्पशन जो है हमारी लिखी हुई है। उसके बाद में उसके अंदर रेस्टोरेंट की भी लिखी हुई है। हॉस्टल ये जो हॉस्पिटल का था मैंने बताया था कि पर बेड कैलकुलेशन होती है ना, प्रेस्क्राइब्ड कंजम्पशन जो है। यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि कंजम्पशन जो है वो रेस्टोरेंट के लिए कितनी होगी। और देख लो भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2015 के अंदर। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 100, 125, 70 और 50। तो करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, 70 है। अगर किसी को टेबल याद है तो वो यहाँ पर तुरंत आंसर लगा देगा कि सर इसके अंदर 70 आंसर है। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर जो वाटर रिक्वायर्ड है वो कितना होता है। तो मैंने आपको टेबल के अंदर डेटा लिखवाया था और ये सेम क्वेश्चन इसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, आरआरबी 2015 के अंदर पूछा था। ठीक है, और पूछा क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर पर डे पर कैपिटा जो हमारी कंजप्शन है हर दिन की गवर्नमेंट ऑफिस में अंदर वो कितनी होती है। तो मैंने आपको एक डेटा दिया था 45 से लेकर 90 लीटर पर हेड पर डे तक। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो है ना आपको लगभग, मैं 100% की तो किसी चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 99% तक गारंटी कर सकता हूँ। जो आपको नोट्स मिले हैं ना, अब आपको लग गया होगा कि सर ने इतनी थ्योरी क्यों लिखी है। कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर ने नोट्स के अंदर थ्योरी क्यों लिखी है। अब आप देख लो, उसी थ्योरी, उसी टेबल्स, उसी डेटा के अंदर से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। चाहे पेपर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का था या नहीं था, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी थी या नहीं थी, तो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देख लो आप कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। अब वो लेवल गया भैया, जब आपसे सीधा सीधा पूछता था डायरेक्ट कि 135, 335, अब वो टाइम नहीं है। अब वो ऐसा ही क्वेश्चन अंदर से निकाल कर पूछेगा। देखो, प्रेस्क्राइब्ड वाटर कंजम्पशन फॉर रेस्टोरेंट कौन याद करता है, नहीं जाते लोग वहां तक। लेकिन मैंने आपको टेबल दी है, मैंने जोर भी डाला था कि आपको हॉस्पिटल की भी याद रखनी है, रेलवे स्टेशन की चाहे आप मत याद रखो, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट ऑफिस इनकी देखो। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ से 45 to 130। ठीक है, अब एक बात और बता दूं मैं, इस एग्जाम के अंदर ना आपके 25% नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1/4 नहीं है, ना ही 1/3 है। यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है ना 2016 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वो जो है ना वो 50% तक हुई हुई है। अब देखो 50% नेगेटिव मार्किंग है, और यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग से बच गया ना वो सिलेक्शन ले गया, और जो नेगेटिव के चक्कर में पड़ गया ना वो गया, वो उसी टाइम साफ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। प्रेस्क्राइब्ड वाटर कंजम्पशन जो है रेस्टोरेंट के लिए कितनी होती है, 17 लीटर पर हेड पर डे, और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कितनी होती है, एज इट इज ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 45 to 90 लीटर पर हेड पर डे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। वाटर कंजम्पशन जो है वो पूछी है, दोनों के लिए पूछी है। एक तो पूछी है रेस्टोरेंट के लिए और दूसरे क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन ही अच्छे हैं और वापस रिपीट हो सकते हैं। एग्जामिनर के पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता। अगर हम बात करें ना राजस्थान की, तो राजस्थान में जो दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, वो एक तो है भैया एमएनआईटी और दूसरा है, मैं आपको बताऊं, जेएनवीयू अगर पुराने की बात करें तो, और तीसरा आता है आरटीयू। तीनों जगह पे ना आपको 3 से ज्यादा प्रोफेसर नहीं मिलेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, और पेपर इन्हीं तीनों में से पक्का है। अगर 3 पेपर लिए गए तो तीनों के लिए जाएंगे, और अगर एक पेपर आया तो इन तीनों में से किसी एक का पेपर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे गुप्ता सर है, ये भी गुप्ता सर, उनका नाम चलता है पेपर बनाने के लिए, है ना, अभी वो एमएनआईटी में है। आप इस वीडियो को वायरल मत कर देना, ये भी गुप्ता सर का पेपर में भी सेलेक्ट हो सकता है, और मुझे उनकी अप्रोच पता है। ठीक है, मैं उनके साथ कभी ना कभी मैंने उनकी लिखी हुई बुक्स भी पढ़ी है, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके का पैटर्न जो है उनका एग्जाम के अंदर उठाते हैं। अब आपको सर पेपर आउट कर दिया आपने तो, ठीक है, तो ये पेपर आउट नहीं है, मेरा आइडिया है, और मुझे लगता है कि जैसा आप लोगों ने लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उसी के बेस्ड हमें क्वेश्चन भी मिले हैं, तो ये भी है कि मेरा पढ़ाया हुआ लगभग आप मानकर चलो, अगर 75% एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ रही है ना, तो उसमें से आप 70 से अबव ही आपको मिलेगा। कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारी रडार में हो सकता है बाहर चले जाए ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर पूछा हुआ है, अर्थ सरफेस पे कितना है। ठीक है, ये ना अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर भी बना के दे दूं इसका, ग्लोबल वाटर डिमांड का, तो भी आपको ये डेटा जो है ना ये रटने पड़ेंगे।
और इसका सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड डेटा है 71%, इसको याद कर लो। यहाँ पर टोटल वाटर आएगा और ये 71% जो वाटर है ना, ये पूरा का पूरा वाटर जो है ना, ये कौन सा है, हमारा ओशियन वाला है, ठीक है। ओशियन वाटर की फॉर्म के अंदर पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वाटर पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर कब आई थी। अगर या फिर मैं यूं कहूं कि नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई, तो बात एक ही है, नेशनल वाटर पॉलिसी, ठीक है। ये पूछा हुआ है, फैक्ट बेस्ड डेटा है, इनको डायरेक्ट याद रखो, और इसका आंसर है 1987। देखो अब यहाँ पर ना 1987 आ गया। इससे पहले हमने एक डेटा की बात करी थी, वो था 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था। अब ना ऐसे ही जोड़ते चले जाओ, ईयर को ईयर से जोड़ते चले जाओ, आपको डेटा याद होता चला जाएगा। अब बात करूं, अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो भैया वहां पर ना देखो 1873, 1883 ऐसे याद करना पड़ता है। 73 के अंदर क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपको तो याद है, लो जी 1301, 1303 में फिर से लिख देता हूँ। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे याद करना है इनको, 1301, 1303, 1535, 1567, लो। इसके बाद में आगे और बताऊं, इसके आगे और भी डेटा है, ठीक है। वहां पर महाराणा अमर सिंह आ गए थे, तो वो जीके की क्लास में बात करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे याद रखना। लेकिन ये जो है ना, आप थोड़ा कोशिश करो, याद हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है डेटा याद रखना, मुश्किल नहीं है, मुझे भी याद रह रहा है तो आपको भी याद हो ही जाएगा, है ना। अब मेरे से तो कम ही एज के हो गए आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, ये तो मैं उम्मीद रख ही सकता हूँ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, ये पूछा गया वाटर कंजम्पशन जो है ना, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सारी टोटल मिलाकर कितनी बनती है ना। ये मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, ठीक है, और कमर्शियल, इन सबको मिला के कितनी बनती है। तो देखो इसमें ऑप्शन से करना पड़ेगा क्वेश्चन थोड़ा, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 135, बी ऑप्शन दिया हुआ है 210, सी ऑप्शन दिया है 240 और डी दिया है 270, और सारे के सारे जो यूनिट है वो है लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। ये एक जगह पे हमने भी क्वेश्चन किया था, वहां पे लैख भी लिखा हुआ था वो पॉपुलेशन के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये लीटर पर कैपिटा पर डे ही होता है, वो उन्होंने दिया, वो एग्जामिनर जाने उन्होंने किस सेंस में दिया, पॉपुलेशन भी नहीं लिखी, डायरेक्ट लिख दिया एलपीसीडी के आगे लैख पर कैपिटा पर डे, तो वो उनको पता, लेकिन होता एलपीसीडी के एक्चुअल में लीटर पर कैपिटा पर डे ही है। तो एलपीसीडी के अंदर हमें ये दिया हुआ ये अमाउंट जो है, अब हमें बताना है कि डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, इन सबको इंक्लूड करते हुए टोटल कंजम्पशन का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। देखो 135 ये होती है ओनली डोमेस्टिक, 210 कोई डेटा था ही नहीं, अगर इसके रिलेटेड डेटा था तो देखो कितना था, वो 200 और 225 के बीच में था। ये तो तब नौबत आती है ना बीच की, तो जब हमें ऑप्शंस के अंदर कोई हमारा सेट ना बैठ रहा हो। 240 ये भी कोई डेटा नहीं है, तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। अब बचा ऑप्शन कौन सा, 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये मैंने आपको जुड़वाया था उस दिन, अगर आपको याद हो तो टोटल ऐड करवाया था जो हमारा वाटर का अमाउंट था, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था 55 लॉसेस वाला, जो लास्ट में जाके 335 भी हुए थे एक जगह पे, ठीक है। वो तो हमारा पर कैपिटा डिमांड वाला था, यहाँ पर भी हमसे वही पूछा है, ठीक है। तो ये 270 लीटर पर कैपिटा पर डे ना, ये आपको इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन माना गया है, ये आपका आंसर है जो आपको याद करना है, ठीक है। ये भी आपके गिवन नोट्स के अंदर अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इस क्वेश्चन के बारे में, मैं वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसके अलावा जो हमारा बचता है वो है फिर से वही है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वही वाला मैक्सिमम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किस पे जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। तो वो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ उस लाइन को, मैक्सिमम डेली डिमांड QMD GMD की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा, आप तुरंत देखते आंसर करोगे, वो लोग पक्का आंसर करेंगे जिन्होंने लास्ट लेक्चर जो है ना रो वाटर इंजीनियरिंग वाला जो हमारा 3rd लेक्चर था वो देखा है, वो पक्का आंसर करेंगे, देखते ही आंसर करेंगे, ठीक है। और उनको समझ में भी आएगा कि सर ने इतना थ्योरी पे टाइम क्यों लगाया था समझाने में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है द डेली
per capita, the daily per capita consumption of water, apparently increases with, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर ए, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बी अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा ही लिख देता हूँ सीवरेज फैसिलिटी, इससे आप समझ जाओगे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है मीटर्ड वाटर सप्लाई, और फोर्थ है जो डी हमारा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब जिन्होंने ना रो वाटर इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर देखा था उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुरंत टिक कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास फैसिलिटी जो है अच्छी है, अगर हमें पानी खुला मिल रहा है, मतलब हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर फुली फ्लशिंग सिस्टम है, ठीक है, हम नहा रहे हैं खुला, कार धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, जब मन किया 4-4 दिन में नहा रहे हैं, मतलब फुली फ्लशिंग सिस्टम वाली कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं, और हमारा स्टैंडर्ड जो लिविंग का अच्छा है, गार्डनिंग कर रहे हैं, लॉन लगा रखा है, खुला पानी फेंक रहे हैं, रोड भी साफ कर रहे हैं, अपने घर की जो पगडंडी वो भी साफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, पर कैपिटा डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, पर कैपिटा डिमांड जो है वो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं सीवरेज फैसिलिटी की। भैया अगर सीवरेज फैसिलिटी अवेलेबल है सिटी के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि पर कैपिटा डिमांड राइज करेगा। क्यों, आप बार बार टॉयलेट गए, आपने हर बार सिस्टम का जो था, सिस्टम के पास फ्लश को ऑन किया, 5 लीटर पानी सीधा धम खत्म, फिर अगली बार गए 5 लीटर पानी फिर धम सीधा खत्म, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा पर कैपिटा डिमांड है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। और तीसरा ऑप्शन देखो मीटर्ड वाटर सप्लाई, ये तो ऑब्वियस ही पता है, हम जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का मीटर लगा दो ना इंडिया में, अपने आप लॉसेस कम हो जाते हैं। ये खर्चे को देख के ना हम लोग बहुत डरते हैं, चीज वेस्ट करने से डरते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर कौन से सही होंगे, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे ऑप्शन दिए होंगे 1 2 ए के अंदर फिर 1 2 3, ठीक है, तो आप ये जान जाओगे। अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में पूछा गया यूपी के। अब मैं आपको यहां पर कहना ये चाहूंगा कि वो लोग जो रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत ही इजीली आंसर कर देंगे। अब मेरी ना बात उन लोगों से है जो लोग चैनल पे आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। पता है वो सब्सक्रिप्शन किस बात के लिए छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि कहीं पे सर का कोई फायदा ना हो जाए। देखो अगर आप लोग व्यू कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है और नुकसान आपका ही है। क्यों, आप इसके अंदर ना 2 थॉट है। पहला थॉट मैं बताऊं, मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी यूट्यूब पे जाता था, सर्च भी करता था, कंटेंट मिलता भी था, सब्सक्राइब नहीं करता था। मैं बताता हूँ सोच के होती इसके पीछे कि अभी नहीं, लास्ट में जाके देख लेंगे, सारी की सारी प्लेलिस्ट है ना जो सर की, वो डाउनलोड कर लेंगे एक साथ और 40 के 40 लेक्चर एक दिन में देख लेंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। आप लोग विवेकानंद नहीं हो, पहली बात समझ जाओ। अगर हम सब लोग विवेकानंद होते ना तो आज हम लोग पढ़ नहीं रहे होते, हम बस किताब के यूं पेज एक बार पलटते और हमें याद हो जाता, ठीक है। ऐसा नहीं होता एक्चुअल में भी। अगर मैं आपको 100 लेक्चर दे दूं और बोलूं कि 100 घंटे का मटेरियल है तो 3 दिन बैठ के पढ़ ले और बस खत्म कर दे, तो ऐसा नहीं होता। तो आप प्लीज वो लोग जो विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा कंटेंट ही मिल रहा है, गड़बड़ नहीं मिल रहा। इस बात की मैं आपको आज का अगर आप वीडियो देखोगे ना क्वेश्चन वाला और जितना हमने डिस्कशन किया है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर कंटेंट है इस चैनल पे, जो बात कही गई थी वैसा हो रहा है। ये संडे स्पेशल या मैं कहूँ संडे सीरीज के नाम से अपडेट हो जाएगा ये लेक्चर जो है, और आप बिल्कुल आपको मिलेगा, हर संडे को मिलेगा। हर संडे को हम जितने लेक्चर होंगे हमारे सैटरडे तक के, उनका डिस्कशन होगा क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर, और सारे के सारे प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, अच्छे से बताए जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। केवल सिर्फ आकर चैनल पर देख कर चले मत जाओ, सब्सक्राइब करो, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, धन्यवाद।